का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे कार्यालय आदेश की। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड आपको यहाँ चीज़ें मिलने वाली, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। कार्यालय आदेश की बात करें तो परिभाषा देखिए, समझना है, याद नहीं करना है। फिर नीचे भी प्रारूप भी दिखा दिया जाएगा, ठीक, कैसा कार्यालय आदेश होता है, कैसे लिखा जाता है, कहाँ पत्र संख्या होती है, कहाँ सिग्नेचर होता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ें। किसी विभाग का कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों हेतु समय समय पर जो सूचनाएं जारी की जाती हैं उसे कार्यालय आदेश कहा जाता है। कोई विभाग कार्यालय है, शिक्षा का डिपार्टमेंट है, PWD है, या फिर आपका मेडिकल का डिपार्टमेंट है, जो भी है आपका, तो वहाँ का जो कार्यालय है और उस कार्यालय के अंतर्गत जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी आपका काम करते हैं, उनको समय समय पर जो सूचना दी जाती है वो कार्यालय आदेश के माध्यम से दी जाती है। कि जैसे किसी ने छुट्टी मांगी थी, कोई आपके नीचे पोस्ट पे है, बड़े अधिकारी ही छोटे अधिकारियों को कार्यालय आदेश देते हैं और छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों को कार्यालय आदेश नहीं देते हैं। तो ये काम होता है, जैसे किसी की पदोन्नति हो जाती है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी की नियुक्ति हुई है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कार्यालय आदेश में। कार्यालय आदेश शासकीय पत्राचार का एक प्रकार है जिसके माध्यम से कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी सूचना दी जाती है। कैसी की सूचना? इसके अंतर्गत कोई नियुक्ति हुई है किसी की तो उसके बारे में बताया जाएगा, निलंबन हुआ है तो निलंबन के बारे में बता दिया जाएगा कि आप निलंबित हो चुके हैं, तैनाती हुई है आपकी तो तैनाती के बारे में बताया जाएगा, पदोन्नति आप क्या हो गए हैं, क्या हो प्रमोशन हो गया आपका, मान लीजिए आप ARO थे और RO बन गए हैं तो सेक्शन ऑफिसर आपको बताएगा कि हाँ भैया आप ARO से RO बन गए हैं, तो ये कार्यालय आदेश होगा। अवकाश स्वीकृति जो है, छुट्टी आपने मांगी थी उसकी स्वीकृति हो गई, ये भी कार्यालय आदेश है। स्थानांतरण आदि में आदेश अथवा संदेश की सूचनाएं प्रदान की जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रायः निम्नलिखित सूचनाएं रहती हैं। कौन कौन सी सूचनाएं रहती हैं? देखिए, कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी, कार्यालय में सृजित किए गए नए पदों की जानकारी, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में से किए गए स्थानांतरण की सूचना, कार्यरत कर्मचारियों में से कुछ को दिए गए दीर्घ अवकाश की सूचना, कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने भविष्य निधि से मांगे गए अग्रिम ऋण की स्वीकृति की सूचना, किसी अथवा कुछ कर्मचारियों को काम के प्रति लापरवाही बरतने में दी गई चेतावनी भी कार्यालय आदेश का हिस्सा होती है। नीतिगत निर्णय, देखिए हिंदी भारत सरकार प्रोत्साहन, कोई आपका नीतिगत निर्णय है हिंदी भारत सरकार प्रोत्साहन का, वो भी कार्यालय आदेश होगा। कार्यालय आदेश का प्रारूप जो होता है वो सीधा साधा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लपेटम झपेटम वाला काम नहीं होता है, इसमें बहुत तकनीकी जटिलता नहीं होती है, सरल और स्पष्ट शब्दों में इसे लिखा जाता है। कार्यालय आदेश में प्रेषक, सेवा में संबोधन, विषय, अधोलेख, भौदी आपका आदि नहीं लिखे जाते हैं। न प्रेषक लिखा जाएगा, न सेवा में संबोधन, विषय, अधोलेख, भौदी आपका ये नहीं लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन फंसाते हैं। विशेषताओं की बात करें तो कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखा जाएगा। जो वरिष्ठ अधिकारी होगा वो कनिष्ठ को लिखेगा, कनिष्ठ वरिष्ठ को नहीं लिख सकता है। यह पत्र सदैव एक आयामी होता है क्योंकि इसमें पत्र में प्रत्युत्तर की अपेक्षा के बजाय अनुपालनार्थ जारी किया जाता है। ये एक आयामी पत्र होता है, इसमें जो है प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। यह पत्र सदैव एक आयामी होता है, एक ही तरफ से जारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जारी किया, आदेश दिया, उसके बाद आप उन्हें फिर से जो है ट्रांसफर, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि इस पत्र में प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं होती है। इसके बजाय अनुपालनार्थ जारी किया, जो भी बता दिया गया कार्यालय आदेश में वो आपको पालन करना है तो करना है बस। इस पत्र में प्रेषक, प्रस्तुति आदि का उल्लेख भी नहीं होता है। पत्र की भाषा अति औपचारिक तथा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अति औपचारिक होती है, बहुत ज़्यादा, अति मतलब ज़्यादा औपचारिक होती है, और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ठीक, अन्य पुरुष शैली में मतलब सबको जो है एक हिसाब से आदेश ही देना है तो कार्यालय आदेश होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक ही सीमित रहता है। जिस कार्यालय में है सिस्टम, वहाँ के जो इतने भी आपके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके ऊपर ही ये लागू होता है कार्यालय आदेश। ऐसा नहीं कि आप एक डिपार्टमेंट के हैं दूसरे डिपार्टमेंट को कार्यालय आदेश दें, दूसरे कार्यालय को, ऐसा नहीं, एक कार्यालय में ही सब सिस्टम रहेगा। कार्यालय आदेश सरल एवं स्पष्ट शब्दों में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है या एक निश्चित व औपचारिक प्रारूप पर लिखा जाता है। इस पत्र में अभिवादन नहीं होता है, कोई अभिवादन का काम नहीं है। पत्रांत में व्यवहारिकता भी नहीं दिखाई जाती है, व्यवहारिकता बिल्कुल नहीं होगी। नीचे बाईं ओर उन लोगों का नाम
तथा पद दिया जाता है जिन्हें आदेश दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो है आदेश दिया जा रहा है उनका नाम और उनका पद दिया जाएगा, अथवा जिनको उसकी प्रतिलिपियां आवश्यक कार्यवाही अथवा सूचनार्थ भेजी गई हैं उनका भी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले कार्मिकों पर, जो भी कर्मचारी हैं और इसका उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई होगी। कार्यालय आदेश का नमूना लोक सेवा आयोग, कहाँ से, लोक सेवा आयोग के लिए है। संख्या, जो भी पत्र संख्या यहाँ लिख दिया गया इलाहाबाद, ठीक। दिनांक जो भी है, अब कार्यालय आदेश में लिख दिया गया, डायरेक्ट कार्यालय आदेश है कि एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 रविवार दिनांक को आयोजित हो रही है। परीक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को इस कार्य से संबद्ध किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य विषयक सूचना परीक्षा अनुभाग द्वारा समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी को जानकारी दी गई कार्यालय में कि ऐसा है कि भाई एग्ज़ाम करवाना है और इसके समक्ष में आप लोगों को कार्य में जो है पूरी तरह संलग्न होना है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। हस्ताक्षर हैं जो भी काखागा हैं, सचिव लोक सेवा आयोग हैं, इन्होंने आज्ञा दी है अपने नीचे के अधिकारियों को। और इसी तरीके से कार्यालय आदेश का नमूना कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या जो भी है इलाहाबाद, दिनांक लिख दिया गया, दिनांक ऊपर ही रहेगा। फिर कार्यालय आदेश, ये सारी चीज़ें बता दी गई। नीचे दाहिनी तरफ हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर के नीचे जो है आपका पद किस पद पर है ये भी लिखा जाएगा। और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि तद्दिनांक उपयुक्त प्रतिलिपि 2012 नियुक्ति संबंधी, और बाईं तरफ देख सकते हैं संख्या, पत्र संख्या जो भी हो, तद्दिनांक जो भी दिनांक हो, उपयुक्त की प्रतिलिपि 2012 में नियुक्ति संबंधी अभ्यर्थियों के सूचनार्थ एवं आदेशों के अनुपालनार्थ प्रेषित। तो ये सारी चीज़ें आज्ञा से हस्ताक्षर आबासा सचिव जो भी आपके हों। अब देखिए ये आपका कार्यालय आदेश का प्रारूप और नमूना है। ये पूरी तरीके से आप दिमाग में एकदम उतार लीजिए। सबसे ऊपर विभाग का नाम होता है, किस विभाग से जो है भेजा जा रहा है, लोक सेवा आयोग से है, ये आपका PWD से, कहाँ से है, किस विभाग का है। अनुभाग उसका कौन सा है, शिक्षा विभाग है, मेडिकल डिपार्टमेंट, अनुभाग 1 है, अनुभाग 2 है, अनुभाग 3 है। पत्र संख्या लिखी जाती है उसके नीचे फिर स्थान होता है, किस स्थान का, इलाहाबाद का है, प्रयागराज का है, लखनऊ का है, बाराबंकी का, कहाँ का है, और दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद कार्यालय आदेश, और श्री या समस्त कार्मिकों को आदेशित किया जाता है। इसमें आदेश ही, कार्यालय आदेश मतलब आदेश ही दिया जाता है, फिर सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। और उसके बाद में नीचे हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर किसका होता है, जिन्होंने भी कार्यालय आदेश दिया है, और नाम जो होता है और पदनाम। उसके बाद प्रतिलिपि, जिनको जो है जो चीज़ देनी है या लेनी है जो बता दिया जाएगा। अब इन्होंने जो है जिन्होंने हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने कार्यालय आदेश निकाला है, तो कार्यालय आदेश किनके आदेश से निकाला है तो उनका भी नीचे आप लिख सकते हैं कि आज्ञा से जिनके आदेश पे ये कार्यालय आदेश निकाला गया। मान लीजिए कि SDM साहब हैं, उन्होंने अपने कार्यालय के सभी पदाधिकारियों को अधिकारियों को सूचित किया है, और किसके आदेश से, DM के आदेश से किया है। तो यहाँ लिखेंगे आज्ञा से जो आपका जिलाधिकारी महोदय, ठीक। नाम जो होगा, पदनाम जो होगा, सब जो भी नाम होगा उनका, उसके नीचे जो आपका जिलाधिकारी होगा, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो कार्यालय आदेश आपका ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम परिपत्र आपको पढ़ा देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें हिंदी कंप्लीट हो जाएंगी और क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसी बात है। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, आपको यहाँ आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।